सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। उनका जन्म स्थान था अररिया, बिहार में। वो एक बंगाली हिंदू परिवार से थे। उनके पिता सुधीर चंद्र रॉय और माता छवि रॉय ने उन्हें एक साधारण परिवार में पाला। रॉय ने अपनी पढ़ाई होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट कोलकाता से पूरी की। उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। बचपन के ये अनुभव उनकी महत्वाकांक्षाओं को आकार देते थे। वो अपनी करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। आगे चलकर यही खूबियां बिजनेस की दुनिया में उनके सफर को परिभाषित करेंगी। वो बचपन से ही एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। 1978 में सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया की नींव रखी। उन्होंने गोरखपुर में एक छोटे से चिट फंड के साथ शुरुआत की। उनका सपना था आम आदमी को सशक्त बनाना। वो आम लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना चाहते थे। रॉय के नेतृत्व और नए विचारों की वजह से कंपनी तेजी से बढ़ी। सहारा इंडिया ने कई अलग अलग क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाया। इनमें शामिल थे फाइनेंस, मीडिया, रियल एस्टेट और मनोरंजन। कंपनी की सफलता में इस विविधता का बहुत बड़ा हाथ था। रॉय के करिश्माई व्यक्तित्व ने लाखों निवेशकों को आकर्षित किया। लोग उन्हें प्यार से सहारा श्री बुलाते थे। ये उपाधि उनके प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाती है। वो भारतीय व्यापार जगत में एक जाना माना नाम बन गए। रॉय के नेतृत्व में सहारा इंडिया ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। 1992 में उन्होंने हिंदी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। इसके साथ ही सहारा ने मीडिया उद्योग में कदम रखा। सहारा ने सहारा टीवी के साथ टेलीविजन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगे चलकर ये चैनल सहारा वन बना। रॉय का सपना था एक ऐसा मीडिया साम्राज्य खड़ा करना जो आम जनता की पसंद का हो। सहारा इंडिया की सफलता देश की सीमाओं से भी आगे निकल गई। समूह ने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां खरीदी। इनमें शामिल थे लंदन का ग्रोसवेनर हाउस और न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल। इन अधिग्रहणों ने सहारा की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया। इन सफलताओं के बावजूद सुब्रत रॉय का सफर चुनौतियों से भरा रहा। सहारा इंडिया को निवेशकों के भुगतान से जुड़े कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के साथ एक हाई प्रोफाइल केस शुरू हो गया। 2014 में कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यह मामला एक लंबी कानूनी लड़ाई बन गया। इसने सहारा की सफलता की कहानी पर एक काला साया डाल दिया। कानूनी दिक्कतों ने सहारा की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किया। एक समय पर फलता फूलता साम्राज्य अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था।